हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम इनके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। देखो बच्चों, अम्ल अम्ल हमारे जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। अम्ल हमारे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और सेकंड है, नीले लिटमस को पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि अनील, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, अम्ल, और न से नीला और ल से लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बेटा, लाल कर देते हैं। अम्ल, न, नीला और ल, लाल। तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तीसरा है, विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत क्या होते हैं बच्चों, चालक होते हैं। क्या होते हैं, चालक। और जल में हमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। आयन कौन सा देते हैं, H+ आयन देते हैं। इसका उदाहरण हम आसानी से देख सकते हैं, सिरका, दही, HCl, H2SO4 और इमली। सेकेंड है हमारा शार्क। सेकेंड हमारा क्या है बच्चों, शार्क। सेकेंड क्या है, शार्क। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कौन सा, शालानी। क्या, शालानी। शा से शार्क, ल से लाल, न से नीला। लाल को किसमें, नीले में। और अम्ल में क्या होता था कि नीले से लाल में। तो हम लिटमस पत्र में कंफ्यूज नहीं होंगे, अनील और शालानी याद रखना है, आसानी से हम पहचान जाएंगे। आगे देखो, तीसरा क्या है, विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, अम्ल भी विद्युत के चालक होते हैं और क्षार भी विद्युत के चालक होते हैं। और अम्ल तो जल में H+ आयन देते थे, और क्षार क्या होते हैं बेटा, जल में OH- आयन देते हैं। क्लियर, ठीक है। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, साबुन, KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा लवण। नेक्स्ट क्या है हमारा, लवण। लवण देखो, स्वाद में क्या होते हैं, नमकीन होते हैं। लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलते हैं। लिटमस पत्र का अम्ल और क्षार में ही चेंजेस होते हैं, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं बेटा, चालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। जल में अम्ल व क्षार देते हैं। जल में क्या देते हैं, अम्ल और क्षार देते हैं। उदाहरण में Na2CO3 और NaCl। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है, लाइकेन थैलोफाइटा से प्राप्त। लाइकेन का मतलब थैलोफाइटा से प्राप्त किया जाता है। यह क्या है, सूचक है। यह क्या है बेटा, सूचक, जिसके रंग परिवर्तन द्वारा यह हम बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ये धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे 2HCl प्लस Zn। अब देखो, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और Zn क्या है, जिंक। तो ZnCl2 तो अभिक्रिया कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस क्या दे देते हैं। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn है, तो Na2ZnO2 प्लस क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस, ये भी दे देंगे। अब नेक्स्ट देखो, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे Na2CO3 प्लस 2HCl, तीर का निशान 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, मतलब कि क्या कर देते हैं, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या कर लिए, अभिक्रिया कर लिए, और क्या दे दिया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए। जैसे नेक्स्ट अभिक्रिया भी ऐसे ही है, NaSCO3 प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 क्या दे दिया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे दिए। ठीक है। उत्पन्न देखो, CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी क्या हो जाता है बेटा, दूधिया हो जाता है। जैसे CaOH2 प्लस CO2, तीर का निशान CaCO3 क्या होता है, नीचे अभिक्रिया कर रहा है ना, और प्लस H2O। अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी क्या होता है, पुनः रंगीन हो जाता है। जैसे CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, CaSCO3 2। ये देखो बेटा, दोनों बैलेंसिंग है क्या, दोनों तरफ
बैलेंस चेक कर सकते हैं हम इसका। और अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, CO2 प्रवाहित करने पर चूना का पानी क्या हो जाता है, पुनः रंगीन हो जाता है ना। नेक्स्ट है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया कर एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, ठीक है ना। HCl प्लस NaOH, तीर का निशान NaCl प्लस H2O। अम्लों के साथ क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया करते हैं। ZnO प्लस 2HCl, तीर का निशान ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है। क्षारों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया CaOH2 प्लस CO2, तीर का निशान CaCO3 प्लस H2O। उपयुक्त इन दोनों अभिकथन में यह निष्कर्ष निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, व अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय। यह इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। देखो धात्विक ऑक्साइड की तो क्या प्रकृति कौन सी होती है, क्षारीय, व अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, ठीक है, ये ध्यान रखना। अम्ल व क्षारकों में समानता है। अम्ल एवं क्षार दोनों में ही जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं। अम्ल एवं क्षार क्या करते हैं, दोनों ही जलीय विलयन में क्या करते हैं, आयन प्रदान करते हैं व विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल H+ आयन व क्षार OH- आयन देते हैं। नोट, इसमें इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना, शुष्क HCl यानी कि लिटमस पत्र के रंग को ही नहीं बदलती है, क्योंकि इस समय दोनों शुष्क होने के कारण दोनों के बीच क्रिया होने के लिए माध्यम नहीं मिलता है। क्लियर। अब जैसे ग्लूकोज व एल्कोहल जैसे यौगिक में H+ हुए भी यह जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे जल में अम्ल और क्षार मिलाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं बेटा, तनुकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तनुकरण किसे कहते हैं, है ना, पूछ सकते हैं तनुकरण क्या है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, जल में अम्ल क्षार मिलाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में H+ और OH- में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, ध्यान देना, pH स्केल। नेक्स्ट क्या है हमारा, pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H+ यानी कि आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है ना, कि यहाँ P क्या है, पुषांश, P का मतलब क्या होता है, शक्ति, H क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। अब pH स्केल में 0 से 14 तक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या है बेटा, एक स्केल मान लो जिसमें यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पर 14 होगा, तो नॉर्मली एक स्केल की जैसे है, ठीक है। तो 0 से 7 तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 pH जिसकी भी होती है, जैसे 7 पे आ गया ना लाइन, तो 7 pH क्या होगी, उदासीन होगी, और 7 से लेके 14 तक क्या होगा, क्षारीय प्रकृति में होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इनकी अभिक्रियाएं भी कराई गई है ना। प्रबल अम्ल अधिक आयन H+ उत्पन्न करने वाले होते हैं, है ना। दुर्बल क्षार अधिक आयन OH- उत्पन्न करने वाले होते हैं, है ना। प्रबल अम्ल के उदाहरण देखो, HCl HNO3 प्लस HNO3, H2SO4। नेक्स्ट दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार के उदाहरण है NaOH और KOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलके क्या होते हैं, उदासीन लवण होते हैं। जैसे उदासीन लवण NaCl, pH कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी बेटा, 7 होगी। कितनी होगी, 7। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार क्या बनेंगे, अम्लीय लवण, यानी कि CuSO4, pH क्या होगी इनकी, 0 से लेके 7 तक होगी। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार क्या होंगे, क्षारीय लवण होंगे, जैसे कि CH3COOH, और pH क्या होगी, 7 से लेके 14 तक होगी। क्लियर। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब यहाँ से दैनिक जीवन में pH का महत्व। दैनिक जीवन में किसका महत्व बेटा, pH का महत्व। फर्स्ट देखो, हमारे पेट में जब HCl अधिक हो जाता है तो इसे अति अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं, अति अम्लता। इंपॉर्टेंट है, अति अम्लता किसे कहते हैं, पूछ सकता है। तो देखो, अति अम्लता, जब हमारे पेट में HCl अधिक हो जाता है तो इसे अति अम्लता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमारे पेट में जैसे कोई कुछ खा लेते हैं तो अजीब सा पेट में होता है, तो हम क्या करते हैं,
इनो ले लेते हैं। ये जो हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो भी हमारे क्या कर देते हैं कि पेट की उधर को शांत कर देते हैं ना, इनमें क्षार होता है। क्या होता है? इनमें क्षार होता है। जैसे हम नींबू खा लेते हैं, ये काला नमक ले लेते हैं नॉर्मली, है ना, तो जो अम्लता को क्या कर देता है? कम कर देता है ना। सेकेंड है मुंह के अंदर का pH 5.5 से कम हो तो दंत क्षय होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। क्षय में दांतों का इनेमल जो कि Ca3PO4 ब्रैकेट में 2 का बना होता है, इसका संक्षारण प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए भोजन करने के बाद पानी से क्या करना चाहिए बच्चों? कुल्ला करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुल्ला, ठीक है। नॉर्मली गरारा बोलते हैं जिसे अपन, है ना, सुबह सुबह करते हैं सब बच्चे। क्या होता है? हम कुछ रात को खाते हैं, ब्रश करके सोना चाहिए हमें। एक तो जो दांतों का जो इनेमल है वो नहीं हो, है ना, क्षार हो जाती है, मुंह में अजीब सा लगने लग जाता है, तो ये सी कारण होता है, ठीक है। तीसरा देखो, मधुमक्खी के डंक में लाल चींटी में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण जलन होती है। क्या होती है बेटा? जलन होती है। डंक मारे हुए स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से क्या मिलता है? आराम मिलता है। क्या मिलता है बेटा? आराम मिलता है। चौथा देखो, अत्यधिक अम्लमय मृदा की पीएच को बढ़ाने के लिए जिस उसमें चौक यानी कि CaO या COS2 मिलाया जाता है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्या किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद Cl2 व NaOH होने के कारण इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना बच्चों। नेक्स्ट है क्लोर क्षारीय अभिक्रिया में बनने वाले महत्वपूर्ण उत्पाद। सबसे पहले HCl विरंजक चूर्ण। अब हम थोड़ा सा जैसे अदर टॉपिक्स जिनके फॉर्मूलाज हमको याद करने पड़ेंगे ना, सूत्र वगैरह, तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा विरंजक चूर्ण। पहला क्या है बेटा? विरंजक चूर्ण। तो CaOCl2, इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। CaOH2 प्लस Cl2, तीर का निशान CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि जल बाहर हो जाता है ना। उपयोग वस्त्र विरंजन में, उद्योग में, उपचाय के रूप में, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में। और हम इसमें एक सिमिलर टॉपिक भी लिख सकते हैं, जैसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जैसे नॉर्मली लेबोरेटरीज में यूज आता है। इनकी यूजेस भी पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? विरंजक चूर्ण का पूरा नाम, इसको कैसे बनाया जाता है, और इसके उपयोग लिखिए। कोई 2 उपयोग लिखिए, कोई 4 उपयोग लिखिए, तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेकिंग सोडा। सेकंड क्या है हमारा बच्चों? बेकिंग सोडा। इसका सूत्र क्या है? NaCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, है ना। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो तीर का निशान क्या क्या बना? NaCO3 और प्लस NH4Cl बाहर निकल गया। इसके उपयोग ध्यान रखना है। CO2 बनने के कारण बेकिंग सोडा का उपयोग पाव रोटी, केक, खस्ता, पकोड़े बनाने में किया जाता है। और सेकंड, प्रति अम्ल यानी कि वह एंटी एसिड व अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। नॉर्मली आप जानते होंगे बेकिंग सोडा खाने के रूप में भी लिया जाता है, ध्यान होगा आपको, है ना, ऐसे ही। नेक्स्ट से थर्ड क्या है बेटा? धोने का सोडा। धोने का सोडा सर्फ साबुन जो अपन जानते हैं नॉर्मली, है ना। इसका सूत्र याद रखना है Na2CO3.10H2O। 10H2O क्या है? जल के अणुओं की मात्रा है। क्या है बेटा? जल के अणुओं की मात्रा। इसका फॉर्मूला देखो, Na2CO3 प्लस 10H2O, तीर का निशान क्या बना बेटा? Na2CO3.10H2O, क्या बना? .10H2O। आगे देखो, चौथा देखो, इसके थर्ड वाले के धोने के सोडे के उपयोग भी देखेंगे अब एक बार। साबुन व कांच उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडे का। सेकेंड है जल की स्थायी कठोरता हटाने में, कठोरता हटाने में किसका? धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। चौथा है हमारा लास्ट क्या है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र ध्यान रखना है, CaSO4 अर्धहाइड्रेट H2O, यानी कि आधा H2O, CaSO4 इसका सूत्र होता है। तीर का निशान क्या है? CaSO4 अर्धहाइड्रेट H2O, और 1/2, है ना, जिससे 1.5 H2O बाहर निकल जाता है। POP को नमी रहित बर्तनों में रखा जाता है। नमी रहित जहाँ पे नमी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि यह नमी से क्रिया करके क्या हो जाता है? कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है।
उपयोग क्या होते हैं? प्लास्टर चढ़ाने में, खिलौने में, सजावटी सामान में इनका क्या होता है? उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझे हैं, ये लगभग एग्जाम में आएंगे, इनके अलावा कुछ आएंगे नहीं। लगभग कोई बाई चांस एक दो क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं। आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो इनमें से बनेंगे वही क्वेश्चंस आएंगे। और आप इसको लिख भी सकते हैं, लिखेंगे जितनी ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा मैं नहीं बता नहीं रहा हूँ, कोई 4-5 पेज का नोट्स नहीं बता रहा हूँ मैं, ओनली फॉर 2-2 3-3 पेजेस के नोट्स बताऊँगा। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है आपके सभी दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनकी भी हेल्प होगी और पास होने वाले बच्चों का जुगाड़ भी हो जाएगा। बस ये एक्सरसाइज पढ़ लेना बेटा, बहुत काम आएगी। कम से कम आप 60 से 70 नंबर आराम से इसमें ला सकते हो। ठीक है, मेहनत करना और अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।